निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नेम है ज्वर निदान। निदान स्थान का पहला अध्याय है ज्वर निदान। फर्स्ट चैप्टर में निदान स्थान के डायग्नोसिस कैसे बनता है, निदान का अर्थ है उसका जो है डायग्नोसिस कैसे बनेगा, उसके लिए बता रहा है। सबसे पहले निदान के लक्षण, 3 नंबर कोटेशन पढ़ो। हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अर्थांतरम। यहाँ आप निदान के पर्यायवाची पढ़ रहे हो, ये लाइन आपको याद ही करनी पड़ेगी, टिक लगाओ इस लाइन। हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदान, ये सभी एक ही अर्थ बताते हैं। निदान कौन कौन से हो सकते हैं डिजीज के? असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, परिणाम या काल बोल दो, ये 3 ही हमेशा निदान होते हैं। ऐसे सूत्र स्थान में भी आप पढ़ के आए। तो निदान की पर्यायवाची कौन कौन से है? श्लोक के टुकड़ा याद करना है। हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अर्थांतरम। क्यों श्लोक ही याद होना चाहिए, आगे समझ जाएगा। नेक्स्ट पेज में आओ। विमर्श की अंदर सेकंड पैरा देखो। अलग अलग टाइप के निदान के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर बोल रहा है हेतु 4 प्रकार के माने गए, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानी। सन्निकृष्ट वो होते हैं जो सद्य व्याधि उत्पन्न करते हैं, अंडरलाइन करो। सन्निकृष्ट वो हैं जो सद्य व्याधि उत्पन्न करते हैं। विप्रकृष्ट कौन से हैं? जो कि बाद में व्याधि उत्पन्न करते हैं। जैसे लिखा है हेमंत ऋतु में संचित कफ, वसंत में कफ का प्रकोप होता है जाकर। संचय तो पहले ही हो गया था, प्रकोप बाद में हो रहा है, तो लेटर ऑन को क्या बोलते हैं? विप्रकृष्ट। सन्निकृष्ट तुरंत हो गया, तुरंत डिजीज उत्पन्न हो गई। व्यभिचारी का मतलब है, सेकंड नंबर की लाइन देखो, अल्प आहार विहार से दोषों का कोप अल्प हुआ हो। अब जब दोष अल्प कुपित हुए हैं तो दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। थोड़े बहुत दोष प्रकोपित हो जाना, ऐसे निदानों को व्यभिचारी बोलते हैं। और लास्ट में प्रधानिक, जो तुरंत मृत्यु ही कर दें, जैसे विष, इसको प्रधानिक बोलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कौन से हेतु है निम्न में से जो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। जो बाद में व्याधि को उत्पन्न करते हैं, ऐसे हेतु को विप्रकृष्ट बोलते हैं। जो तुरंत मृत्यु दे देते हैं, उन्हें प्रधानिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 2 नंबर पॉइंट लिखा है, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु करके 3 शब्द है। दोष हेतु का मतलब दोषों को प्रकोपित करे। व्याधि हेतु मतलब डायरेक्ट डिजीज उत्पन्न करते, सीधा ही व्याधि उत्पन्न करते। जैसे मिट्टी खाने से डायरेक्ट पांडु रोग होता है, इसमें दोष कहीं भी प्रकोपित नहीं हुए, सीधा मिट्टी खाई और पांडु रोग उत्पन्न हो गया। एक तीसरा नाम है इसमें, एक और क्लासिफिकेशन देखो, उत्पादक व्यंजक करके नाम से है। उत्पादक व्यंजक, उत्पादक जैसे हेमंत में मधुर रस का सेवन करेंगे तो कफ उत्पन्न होगा। हेमंत में मधुर रस सेवन से कफ उत्पन्न होता है। और व्यंजक हेतु क्या है? संचित कफ का व्यंजन वसंत ऋतु में सूर्य के ताप से होता है। यानी डायरेक्ट तो कारण नहीं होता ये, लेकिन ऐसा कारण होता है जिसके बिना वो चीज कुपित नहीं होती। जैसे हेमंत में आपने बोल दिया कि कफ आपका बढ़ जाएगा, पेशेंट का संचित हो जाएगा, सॉरी, और वसंत में आप बोल रहे हो प्रकोपित हो जाएगा। वसंत में क्यों प्रकोपित होता है? तो वसंत ऋतु को याद करो आप, क्योंकि सूर्य जो है वहां पर कफ को पिघलाता है। तो ऐसा हेतु जिसके बिना दोष बाद में कुपित नहीं हो, संचित दोष भी, उसको व्यंजक हेतु बोलते हैं। फेमस क्वेश्चन है, छोटा सा स्टार बना देना, सूर्य के ताप। तो सूर्य का ताप वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप करता है, यह कौन सा हेतु है? व्यंजक हेतु। नेक्स्ट आइए, अब त्रिविधा व्याधि, 3 प्रकार की व्याधियां चरक ने बताई हैं, आग्नेय, सौम्य, वायव्य। अंडरलाइन करना, रेफरेंस याद करना। आग्नेय, सौम्य, वायव्य 3 विध व्याधि के किसने बताए हैं? आचार्य चरक। नेक्स्ट पेज में आओ, व्याधि के लक्षण देखो।
5 नंबर की कोटेशन, तत्र व्याधिर आम्यो, व्याधि के सिनोनियम है आम्य, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग इत्यर्थांत। व्याधि आम्य गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यर्थांतरम। ये लाइन अच्छी है, थोड़ी सी 2-3 बार रीड करना है इसको, लेकिन पहले निदान की लाइन को कंठस्थ करना है आपको। अब नेक्स्ट है निदान पंचक्या। ऐसी 5 चीजें जो डायग्नोसिस बनाती है, नाम याद करो सीक्वेंस से। निदान हिंदी में देखो, पूर्व रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति। निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति, इन पांचों को मिला के निदान पंचक बोलते हैं। नेक्स्ट पूरा पेज छोड़ के उससे नेक्स्ट पेज में आओ, 7 नंबर की लाइन, तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। फेमस लाइन है, कारणम, कारण होगा उत्पत्ति में, अग्र, तो सबसे पहले इसका वर्णन है निदान पंचक में, आपको पता है निदान सबसे पहले ही है, फिर पूर्व रूप है, फिर रूप है, फिर जो है उपशय और संप्राप्ति है। तो एक कोटेशन आती, कारणम इति उक्तम अग्रे, कारण है डिजीज को पैदा करने में, और सबसे पहले कहा गया है। कौन है ये? इतना सा टुकड़ा आएगा, कारणम इति उक्तम अग्रे, अग्रे किसके लिए वर्णित है? 5 ऑप्शन दे रखे होंगे निदान के लिए। इस पेज के सेकंड लास्ट लाइन देखो नीचे से विमर्श की, सर्वेशाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मलहा। पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, सर्वेशाम हमेशा, एव यानी निश्चित रूप से, रोगों का निदान, रोगों का जो कारण होता है, कुपित मल होता है। कुपित मल में यहाँ मल से मतलब दोष है, मल से क्या मतलब है? दोष, प्रकोप। ये लाइन किसकी है? अष्टांग हृदय की। संदर्भ थोड़ा सा याद रखना है, आरएफ लिख लेना नीचे, नी लिखा हुआ है ना, अष्टांग हृदय निदान स्थान। 8 नंबर में पढ़ो, पूर्व रूप क्या होता है? प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे, लक्षण पैदा होने से जो पहले पैदा होता है, प्राक उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। कौन होता है प्राक उत्पत्ति लक्षणम व्याधि? पूर्व रूप होता है। इसी के विमर्श में पढ़ो, मिड में दे रखा है एक लक्षण, लक्ष्यते उत्पित सुराम्यो दोष विशेषेण अनअधिष्ठितम। ये लाइन थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी। उत्पित सुराम्य, यहाँ पर दोष विशेष रूप से अधिष्ठित नहीं है अभी, दोष विशेषण अनअधिष्ठितम, ये पूर्व रूप के लिए 2 लाइनें हैं, वाग्भट की है। और इसी में 4 लाइनें छोड़ के स्थान संश्रय नाम से इसको वर्णित किया गया है। स्थान संश्रयण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम, अंडरलाइन कर दो, और यहाँ शब्द लिख दो मानी, माधव निदान। देखिए, जो आने वाली व्याधि है तो आप उसको क्या बोलोगे? भावी व्याधि। उसका अवबोध कौन करवाता है? भावी व्याधि का पूर्व रूप करवाता है, इसलिए भावी व्याधि प्रबोधकम कौन है? पूर्व रूप है। स्थान संश्रय किस अवस्था को बोलते हैं? पूर्व रूप को बोलते हैं। नेक्स्ट है लक्षण 9 नंबर में, प्रादुर्भूत लक्षण पुनर्लिंगम, लिंगम, आकृति, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम इति अर्थात। आपने निदान स्थान का अगर श्लोक याद कर रखा है तो 2 ही सिनोनियम है, या तो निदान के सिनोनियम है या लक्षण के सिनोनियम है, 2 ही सिनोनियम आपसे पूछेगा। अगर निदान के आपको याद है, हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम, तो समुत्थान निदान का पर्यायवाची है। संस्थान आपके श्लोक में नहीं आ रहा है तो ये लक्षण का पर्यायवाची। ऐसे व्यंजन लक्षण का पर्यायवाची, एटलीस्ट ये 2 तो अच्छे से इसमें रीड कर लेना, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं एक्सक्लूड। जो निदान के सिनोनियम आपको याद नहीं है वो लक्षण का ही सिनोनियम होगा। 10 नंबर में आओ, लिख रखा है उपशय क्या होता है? उपशय किसको बोलते हैं? हेतु व्याधि विपितानां विपितार्थकारि च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुख अनुवतः।
ऐसा औषध आहार और विहार जो आपको सुख देगा उसको उपशय कहते हैं। हिंदी भी पढ़िएगा इसकी विमर्श में। औषध अन्न विहार जो सुखावह हो उसे उपशय कहते हैं। चक्रपाणी ने उपशय के कितने प्रकार बताए? 18। 3 लाइनों के बाद देखो, चक्रपाणी ने उपशय के 18 भेद बताए। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। उससे नेक्स्ट पेज में एक टेबल दे रखा है। चक्रपाणी ने 18 प्रकार के उपशय बताए हैं। फेमस क्वेश्चन है, चक्रपाणी के अनुसार उपशय के भेद 18। इसमें आपको पहले लेफ्ट साइड को समझना है, फिर राइट साइड की हेडिंग को समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत, ऐसी चीज जो कारणों के अपोजिट है ट्रीटमेंट के अंदर, उसको हेतु विपरीत बोल देंगे। जो व्याधि के अपोजिट है उसको व्याधि विपरीत, और जो दोनों चीजों के अपोजिट है उसे उभय विपरीत। वो मेडिसिन भी हो सकती है, औषध भी हो सकता है, अन्न भी हो सकता है, और विहार भी हो सकता है। तो आपके चार्ट में देखिए हॉरिजॉन्टली क्या लिखा है? औषध, अन्न और विहार। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, उभय विपरीतार्थकारी, ऐसी चीज जो दिखने में तो अपोजिट हो हेतु के, ऐसी चिकित्सा। आपको लगेगा कि यार ये तो हेतु को बढ़ा देगा, उसके समान ही ये चिकित्सा है, लेकिन उसको वो शांत करने वाली हो। तो दिखने में ऐसे लगेगा सेम टू सेम है। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ लो आप इसका। पित्त प्रधान शोथ में, फोड़े में उपनाह का प्रयोग। आपको लगेगा उपनाह तो गर्म होता है, पित्त भी ऑलरेडी उष्ण है, पित्त दोष भी। हेतु के आपको अपोजिट लगेगा, लेकिन यही इसकी चिकित्सा है। यानी कि हेतु के जस्ट समान दिखते हुए भी उसकी चिकित्सा में काम आता है। इसको विपरीतार्थकारी शब्द बोलते हैं। विपरीत मतलब दिखने में ही अपोजिट है। जैसे अब आप हेतु विपरीत की औषध पढ़ो। शीत कफत ज्वर में शुंठी, शुंठी है भाई उष्ण, शीत कफत ज्वर में देंगे नॉर्मल लग रही है बात बिल्कुल। तो शीत कफ वाले ज्वर में शुंठी का प्रयोग हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल है। श्रमजन्य वातजन्य ज्वर में मांसरस देना, भात देना, हेतु विपरीत अन्न। और कफ, जैसे दिन में सो गया व्यक्ति, उसमें कफ बढ़ गया, उसको रात को जगा ली, तो आपको लगा ये भी हेतु के विपरीत वाला विहार। डायरेक्ट समझ में आ रहा है। और जो लगेगा कि नहीं ये तो बढ़ा सकता है इसको, ऐसी फीलिंग आएगी, उस उन एग्जाम्पल्स को विपरीतार्थकारी में रखते हैं। दिखते नहीं है विपरीत जैसे, लेकिन विपरीतार्थकारी होते हैं, वो विपरीत होते हैं। तो हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, ऐसे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी। हेतु विपरीत आपने पढ़ लिया, औषधन और विहार। व्याधि विपरीत में डायरेक्ट डिजीज के अपोजिट दिखेगा। जैसे अतिसार में लूज मोशन को रोकने के लिए, स्तंभन के लिए पाठा और कुटस देना। जैसे कुष्ठ में खदीर नाम की ड्रग का यूज करना, आप पढ़ के आए हैं, खदीर कुष्ठ गना नाम अग्रयम। प्रमेह में हरिद्रा देना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मेडिसिनल है, इसलिए औषध। व्याधि विपरीत क्या है? ये औषध। अब व्याधि विपरीत अन्न में क्या आएगा? अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर देना, अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर देना। और व्याधि विपरीत विहार में क्या आता है? उदावर्त में प्रवाहन। क्या आएगा? उदावर्त में प्रवाहन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्याधि विपरीत के अंदर एग्जाम्पल क्या है? अतिसार में पाठा और कुटच, कुष्ठ में खदीर, प्रमेह में हरिद्रा। डायरेक्ट डिजीज के अपोजिट है, ये सब मेडिसिन है, इसलिए व्याधि विपरीत औषध। व्याधि विपरीत अन्न में क्या आएगा? अतिसार के अंदर मसूर। और उदावर्त नाम की डिजीज में क्या होता है? वायु नीचे से ऊपर की तरफ चलने लग जाती बॉडी में, पक्वाशय से ऊपर की तरफ। इसीलिए इसको इंडियन टॉयलेट की पोजीशन आप समझ लीजिए, ऐसी पोजीशन में बिठाना पेशेंट को, उदावर्त में प्रवाहन है। अच्छा क्वेश्चन है, डिजीज के जस्ट विपरीत है। उभय विपरीत में वातिक शोथ में दशमूल देना। दशमूल वात पे भी काम करेगा और शोथ पे भी काम करेगा। तो
दो हेतु पे भी काम कर रहा है, व्याधि पे भी काम कर रहा है। ऐसे ही वात कफज ग्रहणी या ग्रहणी में तक्र देना, या फिर पित्तज ग्रहणी में दुग्ध देना, और शीतजन्य जो ज्वर होगा उसके अंदर पेया देना, ये सारे एग्जाम्पल है। पेया भी दोनों पे काम करेगी, ज्वर पे भी और जो शीत निदान है उन पे भी, इसलिए उभय विपरीत के एग्जाम्पल है। फिर एक इसका विहार का एग्जाम्पल देखो, तंद्रा के अंदर रात्रि जागरण। तो तंद्रा ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती है। जो रात्रि जागरण है वो स्निग्ध जो पदार्थ या फिर दीवासोपन जिनसे उत्पन्न हुआ उनके भी अपोजिट होता है, और खुद जो इसकी डिजीज है उसके भी अपोजिट होता है। तो याद करने पड़ेंगे आपको, वातिक शोथ में दशमूल, वात कफज ग्रहणी में तक्र, या पित्तज में दुग्ध, या फिर जो शीतजन्य वात ज्वर है उसमें पेया देना। तंद्रा में रात्रि जागरण जो है वो, ये सारे के सारे उभय विपरीत के क्रमशः औषधन और विहार। हेतु विपरीतार्थकारी में, इसका हेतु विपरीतार्थकारी का औषध का एग्जाम्पल देखो, पित्तज शोथ में, या फोड़े के ऊपर शोथ लिख लीजिएगा, पित्तज शोथ में उपनाह का प्रयोग कर। फिर देखो पित्तज शोथ में विदाही अन्न खाना, अन्न आ गया, इसलिए ये हो गया हेतु विपरीतार्थकारी अन्न। वातजन्य उन्माद में भय दर्शन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वातजन्य उन्माद में भय दर्शन। व्याधि विपरीतार्थकारी का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, छर्दी में वमन करवाना। सर्दी उसको ऑलरेडी हो रही है, आपको लगेगा वमन इसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है, लेकिन ये है व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा का व्याधि विपरीतार्थकारी औषध। अतिसार में शीर देना, अतिसार में शुरू में विरेचन लगाना है, आपको दोषों को और निकालना है, तो आप उसको विरेचनाथ शीर दे दो। आपको लगेगा पहले से लूज मोशन हो रहे और क्यों लूज मोशन लगाने, लेकिन ये दिखने में अपोजिट है, ये इसकी चिकित्सा है। छर्दी में प्रवाहन, यहाँ पर जो प्रवाहन है वो प्रवाहन है, जैसे आप समझिए बस में कोई जा रहा है, उसको वॉमिटिंग लग गई, वो बार बार उसको निकालने के लिए जो ऊपर फोर्सफुल कोशिश करता है वॉमिटिंग निकालने की, वो प्रवाहन, यहाँ पर प्रवाहन शब्द से मतलब है। और उदावर्त में प्रवाहन वो था जो इंडियन टॉयलेट पोजीशन के अंदर बैठा। ये दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग लिए जाएंगे। छर्दी में प्रवाहन किसका एग्जाम्पल है, व्याधि विपरीतकारी विहार का। उभय विपरीतार्थकारी विहार देखो, और देखो आपको एक आसान चीज बताऊं, चाहे आप व्याधि विपरीत देख लो, चाहे आप व्याधि विपरीतार्थकारी देख लो, आपको ड्रग मिलेगी और डिजीज मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। देखो बीच में अतिसार में पाठा, कुट में खदीर, ऐसे आप हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी में देखो, छर्दी में मदन फल, अतिसार में शीत, इस तरह से। उभय विपरीतार्थकारी में एक फेमस एग्जाम्पल है, अग्नि से जला हुआ है और आप पे उस पे गर्म द्रव्य अगरू का ही लेप लगा रहे, अग्नि दग्ध में अगरू का लेप लगाना उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा, उभय विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल है। मद्य पानजन्य मदात्य में वापस से मद्य का सेवन करवाना, ये उभय विपरीतार्थकारी अन्न है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है, मदात्य में वापस मद्य का सेवन करना उभय विपरीतकारी औषध नहीं है, अन्न है। क्या है उभय विपरीतार्थकारी अन्न। व्यायाम से उरु स्तंभ के अंदर जो है जल में तैरना, आप सीधा याद करो, उरु स्तंभ डिजीज के अंदर जल में जो तैरना है वो उभय विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल है। इसके बाद संप्राप्ति पे आओ 11 नंबर पे। दो नाम याद कर लो, जाति और आगति। जाति यानी कि जन्म, आगति यानी आना, किस तरह से उसका जन्म हुआ है। आप पढ़ते हैं ना, ये रुक्ष आहार खाने से वात कुपित हो गया, वात संधि में चला गया, और फिर ये ऐसे करके संधिवात उत्पन्न हो गया। ये एक रफ एग्जाम्पल है। मेरे कहने का मतलब है जाति और आगति, ये दो पर्यायवाची याद रखने, संप्राप्ति के। यहीं पर दो पर्यायवाची लिखो, निर्वृत्ति, व पे ऊपर भी र लगाना है और नीचे भी र लगाना है, निर्वृत्ति कोमा निष्पत्ति। निर्वृत्ति और निष्पत्ति, ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, ये भी संप्राप्ति के हैं।
संप्राप्ति के भेद कितने हैं, इस पेज के लास्ट कोटेशन देखो। सासंख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेषेर भिद्यते। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, यहाँ पर 6 लिख दो। चरक अनुसार संप्राप्ति के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। यहाँ पर आप हिंदी में विधि को बॉक्स में बंद कर दो, जो 3 नंबर पे विधि लिखा है उसको गोला मार लो और इसके ऊपर लाइन लिखो, विधि संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति आचार्य चरक की देन है। विधि संप्राप्ति आचार्य चरक की देन। तो 2 क्वेश्चन है, चरक अनुसार संप्राप्ति कितनी है, 6 है। अब इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखो वा बराबर 5। वाग्भट संप्राप्ति के कितने भेद बताता है, वा बराबर 5 भेद। विधि संप्राप्ति पे क्यों गोला मराया है, क्योंकि ये आचार्य चरक की देन। संख्या संप्राप्ति मतलब काउंटिंग, जैसे कि अष्टो ज्वराहा, पंच गुल्महा, सप्त कुष्ठा, डायरेक्ट काउंटिंग पढ़ रहे हो आप, 8 ज्वर, 5 गुल्म, 7 कुष्ठ, आगे कोई डिवाइडेशन नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ संख्या पढ़ रहे हो, इसको संख्या संप्राप्ति बोलते हैं। लिखा है विमर्श में संख्या केवल भेद को ही बताती है। प्राधान्य संप्राप्ति में कौन सा दोष इसमें ज्यादा बढ़ा हुआ है, कौन सा कम है, इसलिए लिखा प्राधान्यम पुनर्दोषानाम तर तमाभ्याम उपलब्ध। तर या तम के रूल से देखना, तर तम के रूल से देखना, ये प्राधान्य संप्राप्ति है। प्राधान्य संप्राप्ति पुनर्दोषानाम तर तमाभ्याम उपलब्ध। फिर देखो विधि संप्राप्ति, 2 तरह की डिजीज है, निज और आगंतुज। आप यहाँ पर भेद के साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन भी कर रहे हो, कौन कौन सी आगे डिजीज है। संख्या में सिर्फ और सिर्फ संख्या थी, यहाँ पर संख्या के साथ रोग का नाम है, तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पर स्टार लगा के, संख्या के साथ रोग के भेद भी, रोग के भेद ब्रैकेट में नाम लिखो, भेदों के नाम बता रखे हैं, उसको विधि संप्राप्ति बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, जैसे पूछ लेगा 8 ज्वर 5 गुल्म कौन सी संप्राप्ति है, संख्या। दोषों के तरतम भेद से कौन उपलब्ध होता है, प्राधान्य संप्राप्ति। एक एग्जांपल देगा, जैसे द्विविध व्याध्य निजागंतुज भेदे, फिर आगे लिख रहा है चतुर्विधा साध्य असाध्य मृदुधारु भेदे। साध्य साध्य मृदुधारु भेद से ये 4 प्रकार की बन जाती है। तो टाइप आगे बताता है, सिर्फ संख्या नहीं बताता है, संख्या के साथ टाइप भी बताता है। विकल्प संप्राप्ति पे आओ, संवेतानाम पुनर्दोषानाम अंश अंश विकल्पो विकल्पो अस्मिन् अर्थे। अंश अंश कल्पना, बस इतना सा शब्द याद रखो, अंश अंश कल्पना कौन सी संप्राप्ति है, विकल्प संप्राप्ति है। नेक्स्ट पेज में आओ, 15 नंबर कोटेशन देखो, ये कह रहे हैं 8 प्रकार के रोगों का मैं आपको क्रम बताऊंगा, कैसे 8 डिजीज उत्पन्न हुई। तो हिंदी में देखो, लोभ, अभिद्रोह और कोप से, 15 नंबर की कोटेशन की हिंदी देखनी है। सर्वप्रथम डिजीज उत्पन्न कैसे हुई, जो 8 चैप्टर निदान स्थान में है उनके लिए बात शुरू कर रहा है। ये डिजीज क्यों पैदा हुई, लोभ, अभिद्रोह और कोप के कारण। याद कर लेना, लोभ, अभिद्रोह और कोप के कारण 8 डिजीज पैदा, उनमें से पहला बता रहा है ज्वर प्रकरण। ई खलु ज्वर एव आदौ विकारणा मुक्तिष्यते। सबसे पहले रोग कौन सा उत्पन्न हुआ, या सबसे पहले कौन सा रोग वर्णित है, ज्वर, चाहे चिकित्सा स्थान हो चाहे निदान स्थान हो। नीचे देखो इसके भेद लिखे हैं 8। 8 भेद कैसे बनते हैं इसके हिंदी में देख लो, वात पित्त कफ हो गए, उसके बाद पेयर देखो, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, फिर त्रिदोष और लास्ट में एक आगंतुज भेद भी है।
ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, 8 वेद कैसे बने। 20 नंबर में आओ, इसकी संप्राप्ति क्या है। ज्वर की संप्राप्ति में लिख रहा है स यदा प्रकोपितः परविश्य आमाश्यम ऊष्मणः सः। दोष जो है आमाशय में चले जाते हैं और ऊष्मा यानी कि अग्नि के साथ मिल जाते हैं। अग्नि के साथ मिलके आगे क्या लिखा है, प्रणाम आहार प्रणाम धातु रसानाम अन्वैत्य रस स्वेद वहानी स्रोतांसी। कौन से दो स्रोतों से इन्वॉल्व होते हैं, रस और स्वेद, वही स्रोतस। और पीछे लिखा है पक्ति स्थानाद उष्णम बहिर्निरस्य केवलम शरीर अनुप्रपद्यते। और जो अग्नि है वो अपने स्थान से हट जाती है और वही आग, वही गर्मी सारे शरीर में फैल जाती है। तो आपको याद रखना है ज्वर की संप्राप्ति में दो बातें, एक तो आमाशय में दोष जाते हैं, स्रोतस कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो रस और स्वेद वही स्रोतस। और तीसरी बात, पक्ति अपने स्थान से हट जाती है और सारे शरीर में ऊष्मा पैदा करती है। वातज ज्वर के लक्षण आप पढ़ रहे हैं नीचे वाले पहरे में, तस्य हेमाने लिंगाने से लिखा है, ये वातज ज्वर के लक्षण है। विषम आरंभ विसर्गित्वात्, अंडरलाइन करो, विषम इसका आरंभ रहता है, कुछ नहीं पता, कभी मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा, कभी खाने के बाद शुरू हो जाएगा, कभी रात के आखिरी हिस्से में शुरू हो जाएगा। विषम आरंभ विसर्गित्वात्, अच्छा क्वेश्चन है, वातज ज्वर। ऊष्मणो वैष्म से, इसकी गर्मी में भी विषमता है, पता नहीं कब गर्म फील करवाए। नीचे वाली लाइन में जरणांते दिवसांते निशांते धर्मांते वा, खाने के अंत में, दिन के अंत में, रात के अंत में और धर्मांते, धर्म यानी जो है गर्मी के अंत, सभी चीजों के अंत में वात दोष प्रकोपित होता है। आप ये याद रखना, आपको मैं कंसेप्ट सिखाता हूं, इस पेज के टॉप पे लिखो, आदि में या भोजन के, ऐसे मत लिखिए, आप पहले समझना है इसको, मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे समझाता हूं। भुक्त मात्रे शब्द है एक, तो एक शब्द है जीर्यति और एक है जीर्णे। भोजन की तीन अवस्थाएं, खाना खाते ही कफ कुपित होता है, जब खाना पच रहा है तो पित्त कुपित होता है, जब जीर्णे खाना पच जाता है तो वात कुपित होता है। ऐसी आप देखेंगे किसी भी चीज के खाने के आदि में, चाहे वो खाना हो, भोजन हो, चाहे वो ऋतु हो, चाहे वो आयु हो। आप ही तो बोलते हो कि बच्चों में कफ कुपित रहता है, मध्यम अवस्था में पित्त कुपित रहता है और वृद्धावस्था में वात कुपित रहता है। तो कोई भी चीज है उसके स्टार्टिंग में कौन सा दोष कुपित रहेगा, कफ, बीच में पित्त और लास्ट में वात। तो जहां भी अंते अंते शब्द लगेगा वो सारे के सारे किसके लिए होंगे, वो सारे के सारे होंगे हमेशा, जिनके लास्ट में जो है अंत अंत शब्द लगेगा वो सारे वात के लिए होंगे। तो अब आप इस लाइन को दोबारा, अब आप देखो सेकंड नंबर की लाइन को, ज्वरंते दिवसांते निशांते धर्मांते, और ग्रीष्म मत ऋतु होती है धर्म, जब इसका अंत हो जाएगा तो वर्षा पैदा होगी, तो धर्मांते भी वात कुपित होगा। ये सारे के सारे वात ज्वर के लक्षण है। 3 नंबर की लाइन के लास्ट में देख लो, कर्लप्ति भावेशु, चीजों में द्वेष देखना या चीजों से कटना, उनमें काम नहीं करना। जैसे मान लीजिए आज कोई वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है चैप्टर, आप छोड़ो यार आज नहीं करूंगा, कल देखूंगा इसको, उसमें प्रवृत्त नहीं होना, क्योंकि आपको फीवर हो रखा था, ऐसा होगा नहीं। याद रखिएगा कि वातज ज्वर का लक्षण है कृलप्ति भावश्च, शब्द एज इट इज याद करना पड़ेगा। एक लाइन छोड़ के, संधि नाम विश्लेष, संधियां भर जाएंगी दोषों से, ऐसा फील होगा, संधि नाम विश्लेष। इस पहरे की, इस पेज की लास्ट लाइन पीछे की तरफ, अनवोश्च अप्रसिद्ध, अंडरलाइन करके रखो, स्वप्नश्च, ये स्वपन नहीं है, स्वनश्च करने, कानों में सन सन की आवाज आना, वातज ज्वर के लक्षण चल रहे हैं। शंख्यो निस्तोद, शंख में तोद होना, कषाय आस्यता, आस्य वैरस्य वा, अंडरलाइन कर लो।
इसके जस्ट नीचे इस आगे देखना, मुख तालु कंठ में शोष होना, ये तो स्वाभाविक लक्षण है। हृदय ग्रह, ये भी वातज में मिलेगा। शुष्क छर्दी को बॉक्स में बंद कर दीजिए। शुष्क छर्दी किसका लक्षण है? वातज ज्वर का। अनरस खेद, अनरस के अंदर चीजों से मुश्किल है चीजों को पाना, अनरस खेद। प्रसेक, अरोचक, अविपाक, अंडरलाइन कर लो। विषाद, अंडरलाइन करो, डर पैदा होना चीजों में। और उष्ण अभिप्रायता, उष्ण चीजों के लिए चीजों को गेन करना या अच्छा लगना, कामना करना कि मेरे को खास खाना गर्म मिल जाए, खाने को गर्मा गर्म सूप मिल जाए। उष्ण अभिप्रायता वातज ज्वर का लक्षण है। इसमें जो जो समझ नहीं आते हैं उन पे जोर देना। विषम आरंभ विसर्गित वात, कृलप्ति भावेशु, संधि नाम विश्लेष, शुष्क छर्दी, कषाय आस्यता, अनरस खेद, उष्ण अभिप्रायता, ये सब वातज ज्वर के लक्षण है। 23 में आओ, देखो एक क्वेश्चन उठा कि पित्त तो गर्म होता है और ज्वर में भी सारे गर्म गर्म दोष हो रहे हैं, और ज्वर में कह रहा है कि अग्नि नाश हो रही है, तो पित्त तो अग्नि को बढ़ाता, लेकिन पित्त ने अग्नि को क्यों नाश किया, पित्त ज्वर क्यों पैदा हुआ? तो आंसर बता रहा है सेकंड नंबर की लाइन में, रस स्वेद वाहिनी स्रोतांसी पिधाय द्रवत्वात अग्नि उपहत्य पक्ति स्थानाद, द्रव गुण के कारण पक्ति का नाश कर देता है। द्रव गुण के कारण पक्ति का नाश हो जाता है, अग्नि का नाश हो जाता है, इसको बोलते हैं पित्त ज्वर की संप्राप्ति। तो पित्त ज्वर में पित्त किस कारण अग्नि का नाश कर देता है? द्रव गुण के कारण। 24 नंबर कोटेशन पे आ जाइए। अब पित्त ज्वर के लक्षण देखते हैं। वात ज्वर के लक्षणों से आपको पित्त ज्वर के समझ आ जाए। पढ़ो सेकंड नंबर की लाइन, भुक्तस्य विदाह काले, जब भोजन पच रहा हो तब, मध्यम दिन में, अर्धरात्रि में या शरद ऋतु में अगर ज्वर कुपित होगा तो आप समझिए पित्त ज्वर है। कटुकास्यता, मुख का रस कटु हो जाए। नीचे वाली लाइन में पित्त छर्दन, पित्त की उल्टी होना, पित्त छर्दन। अन्न द्वेष, पीछे देखो, अन्न द्वेष। अन्न रस खेद किसमें था? वात में। अन्न द्वेष किसमें आ रहा है? पित्त में। कषाय आस्यता वातज ज्वर, कटुक आस्यता पित्त। खाने के लास्ट में, रात्रि के लास्ट में, दिन के अंत में, सब वातज ज्वर के लक्षण थे। लेकिन अगर फीवर आ रहा है भुक्त से विदाह काल में, मध्यम दिन में, शरद में, तो ये एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, प्रलाप। नीचे वाली लाइन में देखना इसके, प्रलाप। रक्तकोट अभिनिवर्ती शरीर, सारी बॉडी पे रेड रेड कलर के कोट उत्पन्न हो गए, पैचेस उत्पन्न हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको ऑप्शन कैसे देगा? रक्तकोट अभिनिवर्ती निम्न में से किस व्याधि का पूर्व रूप है? रक्त कोठ निवृत्ति निम्न में से किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन ऐसे देगा जैसे कुष्ठ, विसर्प, आपको याद रखना है ये पित्तज व्याधि, पित्तज ज्वर का लक्षण। किसका लक्षण है? पित्तज ज्वर। और आगे लिख रहा है हरित हरितत्वम नख नयन वदन मूत्र पृष्ठवा, हरे रंग के हो जाएंगे नाखून, आंखें, मुख, यूरिन, स्टूल। और नीचे वाली लाइन में शीत अभिप्राय। अच्छे क्वेश्चन है काफी। प्रलाप कौन से ज्वर का लक्षण है? समझ नहीं आता है, कंठस्थ ही करना पड़ेगा। पित्त ज्वर का। अन्वेष पित्त ज्वर, अनरस खेद वातज ज्वर, अभाव कफज ज्वर। 27 में लिख रहा है, अब ये फिर वापस आसानी से समझ आ जाएगा अपने को। सेकंड नंबर की लाइन देखो, भुक्त मात्रे पूर्वाहे, पूर्व रात्रि, खाना खाते ही, मॉर्निंग के टाइम में, रात्रि के पहले हिस्से में, वसंत काल, सब चीजों में पहले पहले आ रहा है। लास्ट में लिख रहा है अन अन अभिलाष, तीनों ही ज्वर में भूख नहीं लगती है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अनरस खेद किस में था? इस पेज के टॉप पे लिखो, अनरस खेद बराबर वी,
अनरस खेद बराबर वी, छोटा सा लिखना। अन द्वेष बराबर पी, अन द्वेष पित्त ज्वर का लक्षण है। और अन्न अन्न अभिलाषा, अन्न की अन्न अभिलाषा नहीं होना, ये कफ ज्वर का लक्षण है। अनरस खेद, अन द्वेष, अन्न अभिलाषा क्रमशः याद करना पड़ेगा, वातज पित्त कफ ज्वर। थर्ड नंबर की लाइन, श्लेष्म प्रसेक याद करना पड़ेगा। प्रलाप किसमें था? पित्तज में। श्लेष्म प्रसेक कफज में। मुख माधुर्य समझ आता ही है, मधुर रस कफज ज्वर में ही होगा, फिर भी याद करना। हृदय उपलेप, सित मित्तत्वम, ऐसे लगना कि शरीर पर कुछ गीला कपड़ा ढक लिया है, भारीपन लगना, ये सित में। प्रतिशाय, इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में देखो, प्रतिशाय शब्द है। श्वेतम च नख नयन वदन मूत्र परीश, श्वेत हो जाता है कौन कौन? नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरीश। फिर नीचे वाली लाइन में पीछे शीत पिड्ड का, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। शीत पिड्ड का कौन सा ज्वर है? कफज ज्वर है। उष्ण अभिप्रायता, ये भी कौन सा ज्वर है? कफज ज्वर। दोबारा देखिएगा, भुक्त मात्रे पूर्वाहे, ये सब तो समझ आते ही हैं, जो अलग है ना उनको कंठस्थ कीजिए। अलग कौन सा है? शीत पिंड का, ये समझ ही नहीं आता है, कफज ज्वर में होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। प्रतिशय कफज ज्वर में है, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। 28 नंबर के अंदर 3 नंबर की लाइन देखो। स्त्रीणाम च विषम प्रजातानाम प्रजातानाम च मिथ्या उपचारा, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। एक ज्वर का निदान ये भी है कि स्त्रियों में प्रजनन सही नहीं हुआ, मान लीजिए डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, मिसकैरेज हो गया, कुछ भी, प्रजाता नाम च मिथ्या उपचारा, प्रजाता तो सही हुई थी, जन्म तो सही हुआ था बच्चे का, लेकिन माँ को बाद में जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे थे वो उसने नहीं किया, मिथ्या उपचार का सेवन किया, तो इन दोनों कंडीशन में ही ज्वर उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट आइए आप, आगंतुक ज्वर प्रकरण 30 नंबर। नाम क्या है आगंतुक ज्वर के? 4 नाम, पहले हिंदी में पॉइंट पढ़ लो। 1 नंबर पे अभिघातज लिखा है, फिर लिखा है अभिशंग, फिर अभिचार, अभिशाप। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले पहले चोट लगी अभिघातज, फिर अभिशंग, फिर अभिचार, अभिशाप को एक साथ बोलना है, 4 शब्द। अब चलो इसको पढ़ते हैं। तो लिख रहा है तत्र अभिघातो, सेकंड नंबर की लाइन में, वायुना दुष्ट शोणित अधिष्ठित, वात और रक्त दोष दुष्ट होते हैं। अब हिंदी में अभिघात के ऊपर वी आर लिख दो, वी आर। अभिशंग पुनर्वात पित्ताभ्याम, अभिशंग के ऊपर वात पित्त लिख दो, वीपी। और हिंदी पढ़ो अभिशंग की, काम क्रोध मोह से लोभ से जो उत्पन्न होता है फीवर, उसको विसंगत ज्वर बोलते हैं। कौन सा दोष कुपित होता है? फेमस क्वेश्चन, वात पित्त। आगंतुज में चोट है, ब्लीडिंग होगी, इसलिए वात दोष कुपित होगा। अभिचार अभिशापो तू सन्निपाते, अभिचार और अभिशाप दोनों के ऊपर SN लिख दो, सन्निपातज सन्निपातज होते हैं। इसलिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई, कितने शाप? 4 शाप। और इनमें दोष क्या है? सन्निपातज सन्निपातज। अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। अभिघात वात रक्त, अभिशंग वात पित्त, 4 शाप, अभिचार और अभिशाप, सन्निपातज सन्निपातज। अभिचार होता क्या है? वैदिक मंत्रों के द्वारा जो किसी को दिए जाते हैं, किसी को बोले जाते हैं, वो अभिचार है। और अभिशाप क्या होता है? ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध के द्वारा कोई ऐसा शाप देना, वो क्या है? जैसे राजा दशरथ को शाप मिला, अभिशाप। तो आपको ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे। अभिघात अभिशंग तो वैसे याद हो जाएंगे, अभिचार याद करना है वैदिक मंत्रों से जो उत्पन्न होता है, और अभिशाप वो है ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध के द्वारा जो दिया जाता है। नेक्स्ट पेज में आइए।
32 में हिंदी में जस्ट रीड करना। संताप लक्षण वाला, यानी संताप के हिसाब से अगर देखेंगे तो ज्वर सिर्फ एक ही प्रकार होता है, और अभिप्राय भेद से ज्वर के दो प्रकार होते हैं, निज और आगंतुक। संताप भेद से देखेंगे तो संताप तो सभी में ही होता है, एक ही प्रकार है, लेकिन अभिप्राय भेद से देखेंगे तो दो प्रकार होते हैं, निज और आगंतुक। लास्ट में लिख रहा है तस्य इमानि पूर्व रूपानि भवन्ति। अब मैं ज्वर के पूर्व रूप आपको बताता हूँ। अलग अलग 3 वातपित्त कफ ज्वर के लक्षण तो मैंने बता दिए। अब मैं बताता हूँ लक्षण से पहले क्या आएगा, लक्षणों से पहले क्या लक्षण आएगा, इसको पूर्व रूप बोलते हैं। तो लिख रहा है पीछे अन्न अभिलाषा, अंडरलाइन करो, खाने की इच्छा नहीं होना। चक्षुरो आकुलत्वम, चक्षुर में बेचैनी आ जाएंगी, आकुल हो जाएगी चक्षु, चक्षुरो आकुलत्वम। जृंभावीनाम, आगे की तरफ झुकना, जंभाइयां लेना। नेक्स्ट पेज में आओ, पहली लाइन लिखी हुई है शब्द शीत वात आतप सहत्वम असहत्वम। मान लीजिए आप उस टाइम को याद करो जब आपको फीवर हुआ, उससे पहले वाली इवनिंग को याद करो। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पास कोई बोल रहा है, कभी आपको लगेगा ठंड में बैठ जाता हूँ जाके, कभी लगेगा थोड़ी सी गर्मी ले लेता हूँ। यही ये शब्द समझाना चाह रहा है कि शब्द शीत वात आतप का सहत्वम या असहत्वम, कभी इसको सहन कर पाना, कभी इसको सहन नहीं कर पाना। नीचे वाली लाइन में पीछे है अल्प प्राणता, अंडरलाइन कर लेना। दीर्घ सूत्रता, उसको ऐसा लगेगा मेरे अंदर प्राण नहीं है, अल्प प्राणता। दीर्घ सूत्रता, बड़बड़ाना, ऐसे याद कर लो। उचितस्य कर्मणो हानि, जो उचित कर्म व्यक्ति के होते हैं उनकी हानि होना, ये अंडरलाइन करते जाइए। प्रतीप्ता स्वकार्येषु, अपने कार्यों को, खुद के कार्यों को छोड़ देना। गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, गुरु के वाक्यों में जो है आस्था नहीं रखना। गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, ये शब्द याद रखना। बालेभ्य प्रद्वेषः, बालकों से द्वेष होना, बालेभ्य प्रद्वेष। स्वधर्मेषु अचिंता, खुद के धर्म की चिंता नहीं होना। नीचे वाली लाइन पीछे, मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेष, मीठी चीजें बेकार लगने लग जाएंगी। अम्ल लवण कटु प्रियता, लेकिन अम्ल लवण और कटु रस प्रिय लगने लग जाएंगे। इनमें से कौन कौन से फेमस क्वेश्चन है? देखिए, मधुर चीजों से द्वेष होना, अम्ल लवण कटु अच्छे लगना, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए याद कर लो ज्वर के पूर्व रूप है। लेकिन अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता, ये कंठस्थ करनी पड़ेगी। उचित कर्मणो हानि, उचित कार्य है वो तो छोड़ ही देगा। प्रतीप्ता स्व कार्येषु, अपने कार्य, खुद के कार्य भी नहीं करेगा। गुरु नाम वाक्येषु अभ्यसूया, उसको ऐसे लगेगा अरे सर क्यों पढ़ा रहे, मान लीजिए आपको कल फीवर होने वाला, आज आपको कैसे लगेगा अरे सर क्यों पढ़ा रहे, क्यों बोल रहे बातें। गुरु नाम वाक्येषु अभ्यसूया, गुरु के वाक्यों से द्वेष करना। आसपास बालक खेल रहे तो एक थप्पड़ लगा देगा बच्चों के, कहेगा भागो यहाँ से, मेरे पास शोर मत करो। बालेभ्य प्रद्वेष, स्वधर्मेषु अचिंता, इनको पढ़ना सही से, फिर आपको बहुत आसान लगेंगे। अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता जैसी जो चीजें हैं वो कंठस्थी करनी पड़ेगी खुद से। 35 में आओ, ज्वरस्तु खलु महेश्वर को प्रभव, ज्वर जो है महेश्वर के कोप से उत्पन्न होता है। सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, और इसको ही सभी प्राणियों का प्राण हरने वाला बोलते हैं। 3 नंबर की लाइन, न अन्य व्याध्यस तथा दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सार्चे, न नहीं है अन्य कोई व्याधि ऐसी दारुण जो बहु उपद्रव और दुष्चिकित्सा वाली होती है। स सर्व रोग अधिपति, इसलिए इसको सर्व रोग अधिपति भी बोलते हैं। यहां ट्रिक लिख लो, न अन्य व्याधि के पास में नाना को ज्वर, नाना को ज्वर, ऐसे 2-3 कंसेप्ट आएंगे कि इसके समान कोई दुष्चिकित्सा नहीं है।
तो आपको याद रखना है, न अन्य से जो लाइन शुरू हो रही है, न अन्य व्याधेस तथा दारुणा, वो लाइन ज्वर के लिए है। नाना को ज्वर याद कर लेना। और ज्वर के पर्यायवाची देखो, सर्वे प्राणभृताम सज्वराम एव जायन्ते सज्वराम एव म्रियते। सभी प्राणी जो है ज्वर के साथ उत्पन्न होते हैं, ज्वर के साथ ही मर जाते हैं। स महामोह, ये क्वेश्चन आता है। तो पर्यायवाची आप ऐसे याद करोगे, सर्व प्राणभृताम प्राण हरो, सर्वरोग अधिपति, महामोह, ये सब ज्वर को बोलते हैं। नाना को क्या होता है, न अन्य व्याधि तथा दारुणा, दुष्चिकित्सा, नाना को भी ज्वर ही होता है। अब 36 में आइए, 36 में लाइन लिखी है, तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वर आदो वाहितम लघु अशन अपतर्पणम वा। ज्वर के पूर्व रूप की दो चिकित्साएं हैं। लघु अशन पे 1 नंबर लगाओ, अपतर्पण पे 2 नंबर लगाओ। लघु अशन अपतर्पण, दो चिकित्साएं हैं ज्वर के पूर्व रूप की, लघु अशन और अपतर्पण। 37 पे आ जाओ, जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु एव सर्पिषः पानम प्रशिक्षते। जीर्ण ज्वर की चिकित्सा, बेस्ट चिकित्सा क्या है, सर्पी पान करना। क्या बेस्ट चिकित्सा है, सर्पी पान करना। क्योंकि जो पुराना घी होता है वो तीनों दोषों को खत्म करता है। कैसे करता है, तो पीछे लिख रहा है, सर्पी ही स्नेहाद वातम शम्यति, स्नेह से वात गुण, वात के 2 गुण, संस्कारात कफम, संस्कारित वाले गुण होने के कारण कफ का नाश, शैत्यात पित्तम, और शीत गुण के कारण पित्त का नाश कर देता है। ये लाइन याद करनी है, जीन ज्वरेशु तू सर्वेशु एव डैश पानम प्रशिक्षते, सर्पी पानम प्रशिक्षते। सेकंड फेमस क्वेश्चन है, कौन से गुण से जीर्ण ज्वर कफ दोष का नाश करता है। सॉरी, जीर्ण ज्वर में घी कौन से दोष से कफ का नाश करता है, संस्कार वाले गुण से कफ का नाश करता है। फटाफट आइए इस चैप्टर के शुरू में इसका एक क्विक रिव्यू देखते हैं। नेम क्या है चैप्टर का, ज्वर। निदान के सिनोनियम क्यों याद करने हैं, क्योंकि बचे हुए सारे सिनोनियम लक्षण के होंगे, इसके कंठस्थ होंगे जब ये समझ आएगा। तो कंठस्थ करिए, हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण समुत्थानम निदान विधि अर्थात्रम, 3 4 5 बार इसको बोलना है। निदान पंचक इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने देखा है, सद्य व्याधि होगी उसको सन्निकृष्ट, लेटर ऑन पैदा करेगा उसे विप्रकोष्ठ, व्यभिचारी जो डिजीज उत्पन्न नहीं कर सके, प्रधानिक विष का एग्जाम्पल हो गया। उत्पादक व्यंजक में से सूर्य का संताप व्यंजक हेतु है। आग्नेय सौम्य वायव्य 3 भेद चरकने व्याधि के बताए। व्याधि के सिनोनियम रीड करके छोड़ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज्वर, यक्ष्मा, आतंक, ये सब व्याधि के सिनोनियम है। निदान पंचक में क्या 5 चीजें आती, निदान पूर्व, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। निदान पहला पहला है, इसीलिए कारणम इत्युक्तम अग्रे। और लास्ट लाइन ये वाग्भट का रेफरेंस याद रखना है। जो व्याधि से पहले उत्पन्न होगा प्रागुत्पत्ति लक्षण, भावी व्याधि प्रबोधक, उत्पित सुरा में, ये सारी बातें कंठस्थ करनी है, पूर्व रूप के लिए है। और प्रादुर्भूत लक्षण बचे हुए निदान के अलावा पर्यायवाची लक्षण के होते हैं। उपशय क्या होता है, सुख अनुबंध, आपसे हिंदी में पूछ लेगा, औषध अन्न विहार का सुख अनुबंध क्या है। चक्रपाणी ने 18 प्रकार के बताए गए हैं, इनको आप 2-3 बार रीड आउट करेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। जब आपको कंठस्थ हो जाए, आपको लगे, तो एक व्हाइट पेज लेना है, उस पे ऐसे चार्ट बना के इसको भर के देखना है खुद से, टाइम निकाल के, कि चलो इसको भरो खाली बैठ के, औषध अन्न विहार में क्या क्या एग्जाम्पल आए हैं। जो नहीं याद आए उनको छोटा सा स्टार लगा के याद कर लें। जाति, आगति, निर्वृति, निष्पत्ति, संप्राप्ति के भेद 6 हैं टोटल। विधि संप्राप्ति चरक की देन है। 8 ज्वर, 5 गुल्म, 7 कुष्ठ सिर्फ संख्या है, तो संख्या संप्राप्ति। दोषों का तरतम भेद से कंपैरिजन करना प्राधान्य। विधि में संख्या के साथ उसके टाइप भी बताएगा, जैसे निजागम तुच्छ। दोषों की अंश अंश कल्पना करना, विकल्प आ जाएगा। और इसके बाद है लोभ, अभिद्रोह और कोप, ये 3 चीजों से 8 रोग उत्पन्न होते हैं। ज्वर के प्रकरण में आप देखेंगे 8 भेद हो गए इसके। उसके बाद रस, स्वेद, वही, छोतस,
संप्राप्ति देखेंगे तो रस और स्वेद वही स्रोतस इन्वॉल्व होता है। अलग अलग दोषों के हिसाब से लक्षण देखना तो विषम आरंभ विसर्गी करलप्ति भावेशु संधि नाम विश्लेष और बाकी सब लक्षण ये वात ज्वर के। कषाय आसतान रस खेत, पित्त ज्वर में कैसे पित्त अग्नि को नष्ट कर देता है? द्रव गुण से। अच्छा क्वेश्चन। इसके लक्षण मैच कर लेना आप और कुछ याद कर लेना, जैसे रक्त कोट अभिनिवर्ती प्रलाप की याद करने पड़ेंगे, विदाह काल मध्यम मध्यम दिन अर्धरात्रि ये सब याद हो जाएंगे। अनुद्वेष इसका है। कफत ज्वर के लक्षणों में कुछ वैसे याद हो जाएंगे, जैसे मुख माधुर्य सितमेत प्रतिशय, शीत पिंड का बिल्कुल अलग है, अनभिलाषा बिल्कुल अलग है, याद करना पड़ेगा। उष्ण अभिप्रायता कफ में भी आ गया, वात में, तो उष्ण अभिप्रायता के साथ में लिख दो वी में भी। 27 नंबर में नीचे से सेकंड लास्ट लाइन उष्ण अभिप्रायता में लिख दो वी में भी, वात में भी होता है। आगंतुक ज्वर के कितने भेद है? फेमस क्वेश्चन। 4। अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। दोष, अभिघात में वात रक्त, अभिशंग में वात पित्त, 4 शाप में सन्निपात दोष है। 4 कौन सा होता है? अभिचार जो वैदिक मंत्रों से होता है। अभिशाप कौन सा है? ब्राह्मण पुरुष से। अभिशंग कौन सा है? काम क्रोध शोक लोभ मोह से पैदा होता है। संताप भेद से 1, अभिप्राय भेद से 2 ज्वर है। ज्वर के पूर्व रूप, सभी पूर्व रूप के ऑप्शन देगा। निम्न में से अल्प प्राणता किसका पूर्व रूप है? यक्ष्मा, कुष्ठ, ज्वर, उन्माद, याद करना पड़ेगा। अल्प प्राणता इसका है। और मैंने बताया कर्म में हानि हो जाती, कभी खुद के कर्म छोड़ देता है, कभी उचित कर्म छोड़ देता है, गुरु के वाक्य बेकार लगते हैं, बालक बेकार लगते हैं, स्वधर्म की चिंता नहीं रहती है, मधुर द्रव्यों से द्वेष हो जाता है। ऐसे ज्वर की सीवियरिटी दिखाते हुए 3-4 सिनोनियम याद करने और ये लाइन याद करनी है। न अन्य व्याध्य तथा दारुणा बहुद्रवा दुष्चिकित्सा। नाना को क्या हुआ था? ज्वर। सर्व प्राण भरताम प्राण हरो कौन हो जाएगा? सभी प्राणियों के प्राण लेने वाला। सर्वरोग अधिपति कौन हो जाएगा? महामोह कौन हो जाएगा? ज्वर। इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो लघु अशन और अवतर्पण है वो किसकी चिकित्सा है? ज्वर की चिकित्सा नहीं है, ज्वर के पूर्व रूप की चिकित्सा है। ये फेमस क्वेश्चन है। आपको पूछेगा चरक अनुसार लघु अशन और अवतर्पण किसकी चिकित्सा है? पूर्व रूप की चिकित्सा है। एक लाइन याद करनी पड़ेगी, जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिपानम प्रशस्यते। और फिर एक क्वेश्चन आता है, जीर्ण ज्वर में सर्पिपान किस गुण से कफ का नाश करता है? संस्कार से कफ का नाश करता है। ये भी फेमस क्वेश्चन। इसकी लास्ट लाइन देखना, थोड़ा सा रीड कर देना। सर्पीर हितम उदकम इव अग्नि प्लुष्टेशु द्रवेशु। जैसे अग्नि से जले हुए किसी चीज को जल वहां पर तुरंत शांत कर देता है अग्नि को, वैसे ही जीर्ण ज्वर में घी तुरंत जीर्ण ज्वर को शांत कर देता है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इस चैप्टर को 2-3 बार रीड करना, फिर रक्तपित्त को देखेंगे। रक्तपित्त के ऊपर, चैप्टर के ऊपर एक शब्द लिखो, त्रिविधम लोहित पित्तम। त्रिविधम लोहित पित्तम। तो रक्तपित्त के प्रकार कितने हैं? हिंदी में कभी नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? त्रिविध लोहित पित्तम। क्या बोलोगे? त्रिविध लोहित पित्तम। इतना एक बार कंठस्थ कीजिए, फिर कल सेम टाइम सेम अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं।